क्लास लाइव हुई होगी। क्लास लाइव है। चलिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद आप सबको और गुड मॉर्निंग। देखिए, क्वेश्चन ये था, जो आज का क्वेश्चन था कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने। क्वेश्चन यही था, वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को क्या करते हैं? शपथ लेते हैं किसकी? मुख्य न्यायाधीश की, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और इनको शपथ किसने दिलाया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट, 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन के रूप में इन्होंने शपथ दिलाई। अब आप ये भी जान गए होंगे कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है ना। और उनका कार्यकाल कितने दिनों का है भाई? 24, मतलब कब शुरू हुआ? तो उनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से लगभग 16 महीने, 16 महीने यानी 9 फरवरी 2027 तक, मतलब 9 फरवरी 2027 तक कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी, ठीक है ना। जस्टिस सूर्यकांत क्या रहेंगे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने किसका स्थान लिया है? इनसे पहले कौन थे? जस्टिस बी आर गवई, इनका स्थान लिया है। इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ है? तो जो इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हुआ है 23 नवंबर 2025 को। तो इसके बाद ये पद क्या हो गया? खाली। और जैसे ही ये पद खाली हुआ तो उसकी जगह पर किसे नियुक्त कर दिया गया? जस्टिस सूर्यकांत को। देखिए, शेयर कर दीजिए ग्रुप में और लोग जुड़ जाइए भाई, ठीक है। आगे देखिए, ये बात सबको समझ में आई कि ये नए जो है क्या बनाए गए? मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, किसके बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश? किस कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट के। एससी समझते हैं ना? एससी, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसलिए मुख्य न्यायाधीश, देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सबसे मेन जो होता कोर्ट, सबसे बड़ा जो कोर्ट है उसके, ठीक। इसके बारे में जानिए कि जो मुख्य न्यायाधीशों की ये लिस्ट है उसमें 48वें नंबर से शुरू है। कौन है? जस्टिस एन वेंकट रमन। 49वें कौन है? जस्टिस यू यू ललित। 50वें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। 51वें जस्टिस संजीव खन्ना। 52वें जस्टिस बी आर गवई। और 53 नंबर पे कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। तो ये उनकी लिस्ट है, किसकी? जो मुख्य न्यायाधीश की लिस्ट है। अब इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी? इससे जो है क्वेश्चन है, वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके थ्रू होती है? अनुच्छेद 124 के 1 में क्या है? इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्या है? स्थापना है। अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब एक भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें मुख्य न्यायाधीश एवं उसके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो मतलब 124 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इनके अलावा भी अन्य न्यायाधीश वहां होते हैं, ठीक। उनकी मदद के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद के लिए अन्य जो है वहां जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं किसी भी कोई भी मामला होता है उसके लिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उन्हीं के द्वारा, देखो उन्हीं के द्वारा शपथ भी दिलाया गया। अभी आप आगे पढ़ चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या है? ये योग्यता क्या है? योग्यताएं समझ रहे हैं ना? योग्यताएं क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई आप यूपी पुलिस बनने की योग्यताएं क्या रखते हैं, योग्यता क्या है, ठीक है। एसएससी, मतलब जैसे एसएससी जीडी में गए आप, लेखपाल है, वीडियो, जो भी एग्जाम होता है किसी भी नौकरी के लिए, उसके लिए क्या जरूरी है? योग्यता है। तो इसमें योग्यता क्या है भाई? भारत का क्या हो? सबसे पहली तो योग्यता यही है कि वो भारत का क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक क्या हो? न्यायाधीश के पद पे रहा हो। 5 वर्षों तक, कम से कम कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या फिर अथवा उसकी कंडीशन और है कि 10 वर्षों तक क्या रहा हो? किसी उच्च न्यायालय में वकालत किया हो, वकील रहा हो। वो व्यक्ति क्या बन सकता है?
मुख्य न्यायाधीश। अथवा एक चीज और भी है यहाँ कि राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, समझ रहे ना, राष्ट्रपति जी की नजर में वो कानून का अच्छा ज्ञाता हो, कानून के बारे में जानता हो, तो उसे भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। किसके? मुख्य न्यायाधीश के। तो ऐसे रेयर केस में आते हैं कि जो कानून का बहुत ज्ञाता हो और राष्ट्रपति जी की नजर में ऐसा हो तो उसे नियुक्त किया जाएगा। बाकी ये अगर कोई योग्यता रखता है तो उसे क्या बना दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश। अब इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल जो है, सेवा काल जो है, कोई निश्चित नहीं है। इनको कब तक रखा जाएगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन उसमें यह है कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो डिसाइड है, कितने वर्ष तक वो रह सकता है। उस व्यक्ति की 65 वर्ष तक की, अपनी वो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। तो 65 वर्ष की जैसे आयु पूरी हुई तुरंत क्या हो जाएंगे? वो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात वो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। वो खुद अपने पदों से हट जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जगह पर किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? न्यायाधीश से। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, भाई मान लीजिए इन केस में अगर पद से हटाना हो तब, तो क्या लगता है भाई? महाभियोग की क्या है? प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या कर लिया जाएगा? प्रक्रिया के द्वारा मुख्य सीजेआई को उनके पद से हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अब महाभियोग क्या है? कितने लोगों को पता है कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है? महाभियोग किसे कहते हैं? तो जब आप पढ़ोगे क्या, राष्ट्रपति से शुरुआत होगी। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? वो सदन से शुरू होता है। एक तिहाई जो सदस्य होते हैं उनके खिलाफ जब बहुमत दे दिया जाता है कि भाई ये इसके लायक नहीं है, तो फिर उसमें विचार बना करके फिर बाद में अगर वो दोषी पाए जाते तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। यही क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ऐसे क्या कर दिए जाते हैं? हटा दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है भाई? जस्टिस सूर्यकांत। अगर आपसे क्वेश्चन और बताए भाई, क्वेश्चन और बताइए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस अभी कल ही मनाया गया होगा ना। प्रत्येक 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्यों मनाया जाता है इस दिन? लागू हुआ था ना, भारतीय संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है ना, ये लागू हुआ था। संविधान दिवस के बारे में जानते रहिए कल। हाँ, मतलब ये है कि सभी अनुच्छेद नहीं लागू, लेकिन संविधान लागू किया गया था ना। कुछ चीजें थी जो लागू की गई, तो अब ये बाद में धीरे धीरे अब उसमें तो संशोधन होते जा रहे हैं। हम्म। हाँ, मतलब लागू नहीं हुए थे, लेकिन जैसे कहने का मतलब क्या है, तैयार कर दिया गया था। लागू तो किया गया कितनी तारीख को? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, लेकिन ये क्या हुआ? तैयार हो गया था बन करके, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब उसमें कुछ अनुच्छेद बना दिए गए थे, कुछ बचे हुए थे, जिसमें 16 अनुच्छेद बनाए गए ना। तो ठीक है, लागू कर दिए गए थे। हाँ, बस वही है कि बन करके तैयार हुआ था। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक। अभी का आज क्या पढ़ना है? हम्म जी। देखिए, बहुत बढ़िया आप। हाँ, हमने बताया कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो सेवानिवृत्ति का कार्यकाल क्या होता है? वो निश्चित नहीं होता है। फिर आप कह रहे कि आप ये कैसे बता दिए कि ये 16 महीने रहेंगे? आपने ये कैसे बता दिया कि 16 महीने रहेंगे, अर्थात 9 फरवरी 2027 को रिटायर हो जाएंगे? हम इसलिए बता दिए कि हमको हमको पता है कि उनकी उम्र क्या है, 64 साल है, 63 साल कुछ महीने हैं। तो हमको पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितने, 1 साल चलेंगे, 1 साल और कुछ महीने, मतलब 12 महीने प्लस कितना, 4 महीने, और तो मतलब 1 साल और 4 माह उनका क्या है, उम्र कार्यकाल रहेगा, उनको उम्र बची है। तो आप ये कह सकते हैं कि कितने साल के होंगे? 63 साल 6 माह के होंगे। तो 4 माह जोड़ेंगे तो 64 हो जाएंगे, 1 साल और। तो इसलिए हम उस आधार पे हमने बता दिया कि जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो 9 फरवरी 2027 को समाप्त हो जाएगा।
समझ रही ना? ये है। ठीक है, धन्यवाद।